पता चल जाए कि हमारा स्टैंड क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं वहीं से बात शुरू करूंगा। चुनाव का मामला था जो, देखिए पिछले दौर में, पिछले दोनों ही टर्म जो गुजरे हैं हमारे साथ, वो ऐसा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को जिस तरह का बहुमत मिलता रहा और उन्होंने उस बहुमत का जो नाजायज फायदा उठाते हुए पूरे देश को जिस तरह एक तरह का अपनी ग्रिप में लेने का प्रयास किया, देश के साथ तरह तरह की बेइंसाफियां की, उनका परिणाम है कि इस बार जो हुआ, जो ये कह रहे थे कि अब की बार 400 पार की बातें कर रहे थे, लेकिन वो कहां पे बीजेपी से मिलकर आ गई कि वो 240 पे आ गई। स्पष्ट बहुमत का भी नहीं मिल रहा। आप उन लोगों को जिनकी पिछले समय में जिनके साथ होशियारियां चलाकियां करते रही हमारे ये नेता साहिबान, अब उन्हीं को हाथ पकड़ पकड़ कर अपनी बगल में बैठाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई आप यहाँ बैठ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ, हमें एक बार फिर मौका अगर मिल जाए तो एक तो ये बात है कि पूरे देश को इस बात का देश ने एहसास करवा दिया भाजपा को कि भाई एक समय आता है, उस समय में लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। आपने बहुत समय अपने मन की बात रख ली है, अब लोगों के मन की बात है वो सामने आई है। जो 400 की बात करते करते 303 पर भी नहीं रहे और वहां पर घटकर कहां पे आ गए, 240 पे। और इसमें अगर और भी ध्यान दोगे तो जो ये किसान आंदोलन हुआ, और किसान आंदोलन में फिर से आपका सबका धन्यवाद करता हूं, आप पूरी प्रेस ने जिस तरह से हमारे साथ हुई बेइंसाफी, हमारे ऊपर हुई धक्काशाही को पूरी दुनिया के अंदर वो हमारी बात को लेकर आप गए और उसके बाद माध्यम से पूरे देश को ये जागृति मिली कि देखिए इतनी बर्बरता से किसान शहीद कर दिया गया, 5 की आंखें चली गई, 433 जख्मी हो गए, 30-35 ट्रैक्टर तोड़ दिए। वहां जब ट्रैक्टर तोड़े जा रहे हैं किस तरीके से वो वहां पे मतलब थापियां मारी जा रहे हैं, किस तरीके से बोला जा रहा है, वो पूरे देश को आप सबने दिखाया। इसके लिए मैं फिर से आपका धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। वो पूरी की पूरी सिनेरियो जो हुआ, उस समय की घटनाक्रम हुआ, उसको ध्यान में पूरे देश ने रखा और इनको सजा देने का काम किया। पिछले समय में इन्होंने ये भी प्रयास किया, पोलराइजेशन का भी प्रयास किया। पंजाब के अंदर भी आपने देखा है जिम्मेदार वर्सेस SC/ST करने का भी प्रयास किया, लेकिन लोगों ने ये समझ लिया था कि हमारा बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जो एक मजदूर का कानून बना था कि 8 घंटे काम करने के बाद उसको मजदूरी मिल जाएगी, आपने उसको भी तोड़कर जिस तरीके से वो कोड लेकर आए, 4 कोड लेबर कोड लेकर आए और किसान मजदूरों को 12 घंटे काम करना पड़ेगा, अब मजदूर प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो सब बातों को मजदूरों ने समझा और इनकी वो पोलराइजेशन की घटना जो इनका प्रयास था वो चल नहीं पाया। तो मैं एक बात आपके ध्यान में लानी चाह रहा हूं कि अगर आप पूरा इसको देखोगे, चेक करोगे, पिछले समय इनको जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र थे, पंजाबी में पेंडू इलाके, वहां से 236 MP इनके जीते थे पिछले समय। और इस बार ग्रामीण क्षेत्रों की जो सीटें थी वहां से इनको ऐसा हुआ कि 71 MP इनके हारे और केवल वहां पे इनके 165 बाकी रहे। वो उसकी वजह क्या है? किसान और मजदूर के साथ जिस तरीके से गांव में बसता कौन है? ज्यादा मजदूर और किसान बसता है, उनके साथ बेइंसाफियत जैसी हुई, उन्हीं का परिणाम है कि लोगों ने उनको सजा देने का काम किया। और दूसरी बात, ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के बाद शुभकर्ण की अष्टकलश यात्रा आप सबके सहयोग से पूरे देश में निकालने का हमने प्रयास किया। लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखने वाली है, जहां जहां पर यात्रा हो पाई
वहां पे उसका असर देखिए कैसा रहा। हरियाणा के अंदर पिछली बार 10 सीटें थी इनके पास, और इस बार वहां पे यात्रा निकली और उस यात्रा का ये प्रभाव रहा कि 10 की बजाय 5 रहे। उसके बाद यूपी में जहाँ पे ये अपना घर मानते हैं, वहां पे भी 43-44 सीटों के ऊपर इनको हार का सामना करना पड़ा। और राजस्थान के अंदर भी बहुत सारी सीटें, लगभग आधी के करीब सीटें इनको गंवानी पड़ी हैं। इसी तरीके से तमिलनाडु के इलाके में वहां पे उन्होंने भी इस यात्रा को पूरे जोर से निकाला, जहां पे बीजेपी का पूरा जोर लगा हुआ था कि हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसान आंदोलन के अंदर लोगों के ऊपर जिस तरह की इन्होंने गोलियां चलाई गई, जिस तरह की अथरू गैस के गोले दागे गए, उसका प्रभाव पूरे देश के लोगों ने अब इस चुनाव में नाराजगी जाहिर की है। अगली बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, इसके ऊपर बाकी बात तो डिटेल से हमारे साथी बता देंगे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, कल से जो दूसरा हमारा मुद्दा है जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं, वो है एक लड़की, पंजाब की लड़की है, वो कुलविंदर कौर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरीके के का वो दिखाया गया है मीडिया के माध्यम से कि कंगना रनौत के साथ उसकी हाथापाई हुई, थप्पड़ मारने की भी बात आई है, उस पूरी की पूरी कहानी के ऊपर अगर जात मारोगे तो पिछले कल ही मेरे साथ भाजपा का एक नेता हरजीत गरिया एक चैनल के ऊपर डिबेट में था, वहां पर उन्होंने माना है, बाद में कहानी जो करेंगे वो सत्ता में या सत्ताधारी लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने ये माना कि असल मुद्दा ये था कि मोबाइल और पर्स जब चेकिंग होती है तो वो आप भी सबने एयरपोर्ट पर गए होंगे, बहुत सारे सभी ने सफर किया होगा, और वहां पे जब चेकिंग होती है सबका सामान निकलवा लिया जाता है। तो वो अगर वहां पे उन मुलाजमों ने उनको रोका कि भाई ये अपना सामान यहाँ निकालो, अगर वो सामान निकालने की बजाय वो उनके साथ अपनी दादागिरी या कहें, या मैं इसके बढ़कर और भी ये बात कहूँ कि उन्होंने MP बनने के बाद अपना VIP कल्चर वाली बात जो करी, असल डिस्प्यूट झगड़े की वजह यहाँ पे होगी, जो मैं मान रहा हूँ। जिस तरीके का हरजीत गरेवाल जी का वहां पे डिबेट में मेरे साथ बातचीत उन्होंने रखी, अगर ये हुआ तो मुझे लग रहा है कि उस लड़की का कोई दोष नहीं है, उसको खामखा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उसने अपनी ड्यूटी निभाई है, ड्यूटी निभाते निभाते हो सकता है ये आपको और हमें हम सबको पता है कि कंगना रनौत का जो उनका पिछला ट्रैक है, जिस तरीके की वो बोलती है, जिस तरीके की उसकी वर्डिंग है, उस वहां पे उनकी कहासुनी हुई हो, उस कहासुनी की वजह वो थप्पड़ हो और उसको बाद में पेश ऐसा करने का प्रयास किया हो कि भाई ये तो ये कहा गया, वो कहा गया। उन्होंने वहां पे पता नहीं कितना वहां पर कुछ हुआ था, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसमें वो चर्चा अभी करनी मेरा ख्याल ठीक है कि समय से पहले कर रहे होंगे हम। अभी यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी कोशिश है कि DGP साहब के साथ हम दोनों फोरम में जाकर मिलेंगे, उनको ये बात कहेंगे कि किसी तरह का भी उस लड़की के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रेस के माध्यम से, देखिए अगर वो लड़की की बात को भी ध्यान में ले लें कि लड़की ये कह रही है कि इसने किसान आंदोलन के दौरान ये कहा कि जो लेडीज आ रही हैं 100-150 रुपया लेकर आ रही हैं, 200 रुपया लेकर आ रही हैं, अगर वो बात भी अगर मान ली जाए तो हमारी ही एक माता ने, हमारी ही एक बहन ने केस डाल रखा है, आज तक उसके ऊपर समनिंग तक नहीं हुई। अगर आज तक उसके ऊपर समनिंग तक नहीं हुई तो पूरे के पूरे सिस्टम की ये गलतियां अगर उसी समय उसके ऊपर समनिंग हो जाती, प्रशासन उसी समय सरकार उसके ऊपर संज्ञान ले लेती कि भाई ऐसा शब्द बोलना ठीक नहीं है, जो आप एक कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ बोल रहे हो,
तो मेरा ख्याल है आज ये घटना ना घटे, इसकी जिम्मेदार वो सिस्टम है, वो सरकार भी है जिन्होंने उनको खुले छोड़ा कि आप जो चीज चाहे बोल सकते हो। और आगे बढ़कर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि कल से उन्होंने उसके लास्ट में एंड में उन्होंने क्या बोला कि पंजाब के अंदर आतंकवाद है, यहाँ पे वखवादी है, ये फैल रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पंजाब के आप मीडिया वाले सभी भाई बैठे हैं, कभी कभी दिखा पंजाब के अंदर कोई आतंकवाद जैसी बात? सभी पंजाब के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर एक साथ रह रहे हैं, और ऐसे पंजाब के अंदर आकर पोलराइजेशन करके लोगों को, देश को एक रखने का दावा करने वाली पार्टी उस देश के अंदर ये जहर उगलने का जो काम किया, मैं ये चाहूंगा कि उनके खिलाफ इस तरीके की बोलने की वजह के कारण मुकदमा दर्ज करना चाहिए। हमारी हाई कोर्ट को, हमारी सुप्रीम कोर्ट को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी तो जब कोई एमपी बन जाता है, देखिए एक कलाकार है, कलाकार भी एक रोल मॉडल होता है, उससे भी लोग बहुत कुछ सीखते हैं। कलाकार की जुबान में भी ऐसा नफरती बयान नहीं होना चाहिए, और उससे आगे बढ़कर जब वो एक मेंबर पार्लियामेंट बन जाए, देश की एकता रखने के लिए उसके कंधों के ऊपर वजन आ जाए, उसकी जिम्मेदारी बन जाए, तब तो उसको इस तरह का कोई बयान नहीं कर देना चाहिए। उन्होंने ये बयान दिया, बहुत निंदनीय, और उसके खिलाफ मतलब कार्रवाई करने की जरूरत हम मांग करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आगे इसके ऊपर हम इतना ही करेंगे कि आज डीजीपी साहब को मिलेंगे। 9 तारीख का हमने ये रखा है कि यहाँ चंडीगढ़ में मोहाली के अंदर जो गुरुद्वारा अम साहब है, वहाँ पे 10 बजे से लेकर 11 बजे तक हम पूरे सभी संगठन इकट्ठे होंगे और एक इंसाफ मार्च लेकर एसएसपी ऑफिस मोहाली की तरफ जाएंगे, ताकि किसी भी तरह का, ये हम आपके माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि किसी भी तरह का किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय होता है, वो तो लड़की है जिसने किसानों की बात की, अगर बात की है, नहीं भी की, तब भी बेइंसाफी किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो उसको इंसाफ दिलाने के लिए हम एसएसपी को 9 तारीख को वो हमें अपना मांग पत्र सौंपने काम करेंगे। बाकी आगे की बात हमारे भाई 9 तारीख बोल दिया मैंने, आगे की बात सभी बोल रहे, क्वेश्चन का आगे क्वेश्चन का जवाब। हाँ जी, जड़ियां एरकी लोक सभा दी इलेक्शनां हुईयां ने, और असीं पहले दिनों ये गल करते रहे हैं भी जिहड़ी भी सत्ता च कोई भी पार्टी होगी, पार्टी ना कोई रौला नहीं, सत्ता ना रौला हैगा। तां आह अंदोलन साडा दिल्ली सरकार ना है, जिहड़ी भी उत्ते सत्ता च पार्टी आ, मोदी सरकार सी, ते अपनियां जिहड़ियां 11 मंगां आपां लैके गए सी, उन्हां मंगां नूं मनाउण दा सवाल सीगा। बहुत उभरियां मंगां जिवें MSP लीगल गारंटी कानून, किसानां मजदूरां दा कर्जा, मजदूरां वास्ते 200 दिन रोजगार, 700 रुपया दिहाड़ी, WTO तो भारत बाहर आ, व्यक्तिगत बहुत सारियां मंगां सीगियां। सरकार ने मंगां ते तां की गौर करना सीगा, जबर ते आई साडे खिलाफ ते लगभग 13 फरवरी तो मोर्चा वा। असीं तुहाडे सामने उदों दावे करदे सी भी जिहड़ी सरकार किसानां नूं गोलियां मार के शहीद करूगी, जिहड़ी सरकार SLR ਦੀਆਂ गोलियां चलाऊगी, 12 बोर ਦੀਆਂ गोलियां चलाऊगी, जिहड़ी सरकार रबड़ ਦੀਆਂ गोलियां चलाऊगी, जिहड़ी सरकार इसराइल ਦੇ ਮੰਗਾਏ ਡਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਹਰੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ